पिछले जब मैंने अपने 2 वीडियो डाले, अपने मन की बातें मैंने आप लोगों से कही, शायद अपनी बात बोलने के लिए मैंने बहुत सोचा, बहुत लंबा टाइम ले लिया। जैसे कि आप लोग मतलब बहुत लोग जो मुझे बहुत पर्सनली तरीके से जानते हैं, तो उनके बहुत सारे मतलब सवाल थे जो कि मुझे मैसेज करते थे, मुझसे मतलब पूछते थे। खैर जो पूछते थे वो तो जानते ही होंगे। कुछ कुछ सवाल मेरे भी मन में हैं, मैं भी पूछना चाहती हूँ। और ये नहीं है कि मैं जो ये पूछ रही हूँ तो मैं सही बोलूँ तो ये मैं पूछ भी रही हूँ तो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने सिर्फ़ कहीं सुनी थी, कहीं पढ़ी थी, कहीं देखी थी। पर आज इतनी बुरी चीज़, इतनी बड़ी चीज़, इतनी ख़राब चीज़, इतनी बकवास चीज़ या अपने लाइफ़ का आज जो मैं फ़ेज़ जी रही हूँ ये सब कुछ मैंने शायद पहली बार देखा है। और उसके साथ मैं एक ये भी ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मुझे वाक़ई में ये बातें नहीं पता हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। पर कुछ सवाल हैं मेरे पास, मेरे मन में हैं जो कि मुझे नहीं पता था कि मैं किससे बोलूँ, किससे पूछूँ। और जब मैंने अपनी बातें रखी आप लोगों के सामने तो मुझे लगा कि शायद एक यही जगह है जहाँ मुझे अपनी बातों के सवालों के जवाब मिल सकते हैं। पता नहीं ये शब्द मुझे खुद के लिए यूज़ करते हुए बहुत ही कहते हैं ना अंदर से पता नहीं मतलब बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा फ़ील होने लगता है यार कि पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी आप लोगों से, उसके बाद मैं अपने सवाल को रखूँगी आप लोगों के सामने। मुझसे कहा गया था कि तुम्हारा पति मरा है तो तुम वैसे ही रहो, तुम्हें वैसे रहना चाहिए, यू नो इन बाउंडेशंस, सादे कपड़े पहनना, बहुत एकदम सादा सा खाना खाना। वो भी इन बातों को बोलने वाले वो लोग थे जो आज के ज़माने में रहकर दुनिया के सामने अपनी सोच को कि उनकी सोच बहुत बदल गई है। वो कहने के लिए पुराने लोग हैं पर आज के टाइम में ज़माने से ज़माने में कदम मिलाकर बहुत मतलब इतना कड़वा शब्द मैंने लोगों से सुना खुद के लिए। मतलब ये तो सिर्फ़ एक बात है, अगर मैं कहने पे आ जाऊँ तो क्या-क्या नहीं मैंने सुना हुआ है। लेकिन मैंने जब ये शब्द खुद के लिए सुना मुझे बहुत आहत हुआ कि
क्या वाक़ई में मुझे मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे खुश रहने का, ज़िंदगी जीने का, कहीं आने का, कहीं जाने का, हँसने का, मुस्कुराने का, हँसाने का, क्या ये सारा हक जो है मेरा ख़त्म हो चुका है? क्या इन चीज़ों पर अब मेरा कोई हक नहीं है? जिन्होंने मुझे ये सारे शब्द सुनाए थे, उनका मैं देखती हूँ हर दूसरे दिन घूमने की, गेट टुगेदर, पार्टी में जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, इस स्टेट उस स्टेट, यहाँ इस राज्य उस राज्य, घूमना फिरना, गाने सुनना, गानों पे एंजॉय करना, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डालना, अच्छी ड्रेसअप होना, सब कुछ है। तो सिर्फ मुझसे ये हक क्यों छीन लिया गया, या मुझसे क्यों इस हक से मुझे क्यों इस हक से दूर रखने की कोशिश की जा रही? क्यों? भगवान ने हम सबको उसी हिसाब से ज़िंदगी दी है शायद, जिसमें उनका फ़ैसला चलता है। फिर हम इंसान कौन होते हैं किसी दूसरे की लाइफ को इतनी बद से बदतर बनाने वाले? एक इंसान जो ऑलरेडी कई सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहा है, सह रहा है, बजाय इसके कि आप उसके दुख को कम कर सको, बजाय इसके कि आप उसके लिए कुछ कर सको, बजाय इसके कि आप उसके चेहरे पर एक मुस्कान लाने का ज़रिया बन सको, आप उसको एक अंधेरे, जैसे कहते हैं ना, काल कोठरी में ढकेलने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? क्यों? ये बात सच है कि जभी भी मैंने इन सारी चीज़ों को सुना था, देखा था, शायद कभी इतना महसूस नहीं हुआ, या इन बातों पर कभी बोलने का कुछ कोई जरिया ही नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ खुद महसूस करो, तब शायद वो चीज़ आप सबसे बेहतर तरीके से महसूस कर सकते हो, समझ सकते हो। और शायद आज वही हो रहा है मेरे साथ। आज अगर मैं नहीं उठ के खड़ी होंगी, अगर आज मैं ज़िंदगी जीना नहीं शुरू करूँगी, अगर आज मैं नहीं मुस्कुराऊँगी, तो बच्चे को कौन देखेगा? उसको कौन मुस्कुराना सिखाएगा? कौन मुस्कुराना सिखाएगा? दूसरों के साथ कुछ भी गलत हो, हमें सिर्फ एक गॉसिप करने का पॉइंट मिल जाए, हम बस एक उसके लिए गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। हम कभी भी नहीं सोचते कि हमारी बातों से, हमारी हरकतों से, हमारे जो हम ग्रुपिंग करके किसी के लिए अपनी राय बना रहे हैं, इससे किसी की ज़िंदगी पर कितना असर हो सकता है, वो भी
वो असर तब, जबकि वो इंसान पहले से ही बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहा है, पहले से ही बहुत सारी चीज़ें सहन कर रहा है। उसके बाद भी हम उस इंसान के लिए एक भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ते हैं कि वो इंसान भी उठ खड़ा हो, उठ खड़ा हो। जितना बुरा हो सकता है हम उसके लिए बोलते हैं, जितना भी रास्ते होते हैं कि हम बस बंद कर दें, हम वो सब काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रही, भगवान जी ना करे कि जो चीज़ें मैंने झेली हैं, जो चीज़ें मैं देखकर आज यहाँ तक हूँ, वो किसी भी बेटी को झेलनी पड़े। क्योंकि आप लोगों को सच्चाई शायद पूरी नहीं पता है, लेकिन हमें पता है। और भगवान ना करे कि कभी किसी की बेटी को ऐसा दिन देखना पड़े, लेकिन अगर ये दिन देखना हो तो आपकी राय क्या होगी? आपकी राय क्या होगी? अब क्या करोगे? उसे दे दोगे एक सफेद कपड़ा? क्या होगा? उसे दे दोगे? क्या करोगे आप? आप कर पाओगे बर्दाश्त? पता है ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं, पर हाँ, ऐसी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आप किसी को भी हंसते हुए देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके मन में क्या है। बिल्कुल भी नहीं। एक हंसता हुआ इंसान भी अपने अंदर कितने गम को समेट कर जी रहा है, आप कभी नहीं समझ सकते। अगर मैं इन चीज़ों को भूलकर जीने की कोशिश करी, एक जिम्मेदारी है मेरे पास, क्या करूं? क्या करूं? उसे भी इन सारी चीज़ों का हिस्सा बनने दूं? क्या करूं? प्लीज़, आज मैं सिर्फ आप सबसे एक यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कभी भी अगर आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, एक इंसान जो सब कुछ खो कर भी पता नहीं किस उम्मीद में जी रहा हो, या अपनी जिम्मेदारी को ही पूरा करने के लिए जी रहा हो,
आप उसका सहारा नहीं बन सकते हो, लेकिन आप उसकी मुश्किलों को ज़रूर कम कर सकते हो। आप उसकी मुश्किलों को बहुत कम कर सकते हो, उसको सिर्फ़ एक होप देकर, उसको सिर्फ़ एक आशा देकर।